प्रणय, भारत के स्टैंड को हम किस तरह से देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, जब से ये मामले की शुरुआत हुई और ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा है, भारत का स्टैंड जो रहा है उसको कैसे देखें? देखिए, भारत के स्टैंड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है हिमांशु, यहाँ देखने वाली बात ये है कि भारत ने कभी भी सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को कोई एंगेज नहीं किया। उनके बयान का किसी तरीके से कोई कड़वा जो है कटु प्रतिकार नहीं किया। दूसरी चीज ये है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को देखें, उन्होंने जितनी भी आलोचना की टिप्पणियां आई उसकी उनके स्तर के ऊपर किसी तरीके का बयान नहीं दिया गया। तथ्यों के आधार पर भारत ने केवल काउंटर किया, लेकिन साथ साथ ये भी दोहराया कि भारत के लिए अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत परिपक्व चीज है। ये परिपक्व बात इसलिए है क्योंकि भारत अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को अहमियत देता है, लेकिन अपनी जो जो रणनीतिक स्वायत्तता है, अपनी जो विदेश नीति की स्वतंत्रता है, उसे भी बरकरार रखना चाहता है। आप कई बार आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि करीब से करीब के रिश्तों में भी, नजदीकी संबंधों में भी कुछ मर्यादा के दायरे होते हैं और वो दायरे जो हैं वो आपको करीबी दोस्तों को भी कई बार याद दिलाने पड़ते हैं। और ये चीजें रोजमर्रा जिंदगी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर देखने को मिलती है। भारत ने केवल वो मर्यादा की लकीर दिखाई है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारत जो है अमेरिका को टाटा बाय बाय कहना चाहता है, अमेरिका के रिश्ते को छोड़ना चाहता है। भारत किसी खेमे में हो रहा है। देखिए, भारत की स्थिति इस समय जैसी है दुनिया के पटल के ऊपर, भारत को चाहते हैं कि चीन भी चाहेगा कि भारत की जैसी बड़ी ताकत जो है वो उसके साथ आ जाए और उसके बाद जियोपॉलिटिक्स का जो तराजू है वो ठीक। उसकी तरफ झुक जाए। दूसरी तरफ अमेरिका निश्चित रूप से चाहता है और कई बार अमेरिका का प्रशासन कहता रहा है, चाहे इससे पहले कि अमेरिका की सरकारें हों या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी इस चीज को स्वीकार करती है कि भारत का उनके साथ होना अमेरिका की साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश हम्म। मंत्री और खासतौर पर जो अमेरिकी दूतावास है भारत के अंदर, उसकी तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये सितंबर का जो महीना इस समय चल रहा है, ये भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने, प्रगाढ़ बनाने का के माह के तौर पर हम इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इसके लिए लोग भी इसके अंदर साथ में आए, क्योंकि हमारी जो साझेदारी है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। देखिए, ये जो दोनों बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ये वो एंग्जाइटी कम करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन मेरा इसमें सवाल यहाँ पर यह था गौरव, क्योंकि हमने जी। भारत का स्टैंड तो देखा है कि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है कि भारत नहीं झुकेगा, लेकिन अभी तक ये कहते थे कि आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अब देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में मूडी भी उनको कहा जाने लगा है, उनके बयान बदल जाते हैं। अभी वो तारीफ करते हैं, उसके अगले दिन इस तरह के बयान देते हैं जिससे दरार थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो क्या भरोसा किया जाता है? आपने भी एक जिक्र किया कि अमेरिका से ही ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो सही नहीं है दोनों देशों के लिए। देखिए, गौरव। यहाँ भरोसे की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ दोनों देशों के संबंधों को एक तरह से कितना फायदा भारत उससे लेता है उसको आगे बढ़ाने की बात है। इस समय भारत का प्रयास क्या है कि भारत के व्यापारियों को नुकसान ना हो, हमारी जो सामरिक साझेदारी है वो अभी ठीक चल रही है, वो खराब ना हो, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी हमें मिलनी है वो हमें मिलती रहे। भारत का एक लक्ष्य है, हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है और उसके लिए हमें जो जहां से मदद मिले भारत उसे लेगा। अगर अमेरिका के साथ अगर $40 बिलियन या $50 बिलियन का भी फर्क पड़ता है तो फर्क तो पड़ेगा ही। अब आप और मार्ग निकालेंगे लेकिन वो फर्क जरूर पड़ेगा। अमेरिका भी जानता है कि उसकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। तो एक उन्होंने दबाव बनाया, वो दबाव नहीं बना। अब देखिए, G20 की समिट होनी है अमेरिका में, भारत को उसके लिए जाना है। क्वाड की समिट, अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके लिए आना है। यूएनजीए में अब साफ हो गया कि भारत के विदेश मंत्री जाएंगे। अगर अभी डील नहीं हुई, महीना 2 महीना लगेगा ट्रेड होने में। तो ऐसे कई अभी प्रश्न हैं, लेकिन भारत ने एक चीज साफ कर दी है कि जो भारत का इंडिपेंडेंस है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो चलती रहेगी। और जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, चाहे कृषि हो और डेयरी हो और फिशरीज हो, उसमें भारत अमेरिका के दबाव को नहीं लेगा। और ये पूरी दुनिया को एक संकेत जा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम अपने किसानों के हित के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये हाँ। प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं। ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए खराब होगा अगर कोई भी सरकार ऐसा करेगी। ये बात अमेरिका इससे पहले समझता था, यूरोप समझता है। तो अब देखना यह है कि वो ट्रेड डील 2 महीने में किस रूप में आती है। वो 25% अतिरिक्त कर हटे और भारत के ठोस रवैये के बाद अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपने कर कितना नीचे लाता है या अच्छा फिर गौरव, मैं दबाव आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। इस वक्त रविंदर सचदेव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रविंदर जी, भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद चला आ रहा था, उस दौरान एक पीएम मोदी का एक बयान सामने आता है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहते हैं कि ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। क्या ये माना जाए जो विवाद चला आ रहा था उस पर विराम लगता दिख रहा है?
थैंक यू। विराम तो नहीं, बस मान लीजिए कॉमा लिखता दिख रहा है। मैं बार बार कहता आया हूँ, भारत की फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी है और होनी भी चाहिए, जैसे डक डिप्लोमेसी, ऊपर से शांत, हमें कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं करना किसी से भी, ना अमेरिका से, ना पुतिन से, ना शी जिनपिंग से। हमें शांत रूप से अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जैसे बत्तख पानी के नीचे पैर मारती रहती है, ऊपर से शांत होती है, वैसे कंडक्ट हो रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। बाय द वे, अभी मैं चाइना में हूँ। ये ग्लोबल साउथ का फोरम है और मीडिया एंड थिंक टैंक्स, जो कि 3 दिन पहले जो एससीओ समिट हुई है मोदी, जिनपिंग एंड पुतिन की, उन सारी आउटकम्स को रिव्यू कर रहा था। यहाँ पे करीब 60 देशों से मीडिया, टॉप और थिंक टैंक्स आए हुए हैं। तो इस समय दुनिया भर में ये बर्निंग क्वेश्चन है कि अमेरिका के व्यवहार कैसे हैं और ग्लोबल साउथ के देश कहिए या हर देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है। फिलहाल मेरे विचार से भारत, देखिए लॉन्ग टर्म में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते रहेंगे, डीप रहेंगे, उनको हमारी जरूरत है, हमको भी उनकी जरूरत है। जैसे कि हमें हर एक देश के साथ छोटा या बड़ा अच्छे रिश्ते बढ़ाने हैं, बट अनफॉर्चुनेट ये है, ये जो ऊंच नीच होती जा रही है ट्रम्प की स्टेटमेंट्स द्वारा, इसके चलते कुछ थोड़ी खटास हमारे रिश्तों में आ गई है और इसको लंबा समय लगेगा हटने में। हाँ, लेकिन रविंदर जी, मैं आपके अनुभव से इस बात को समझना चाहता हूं और अपने दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं कि पहले ये जो बयान आता है जिसमें कहते हैं कि लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया, फिर उसके बाद आता है कि पीएम मोदी एक अच्छे नेता हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अब ये जो बदलाव आ रहा है, इसके पीछे की ठोस वजह आप क्या मानते हैं? क्या उद्देश्य लेकर ट्रंप चल रहे हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये हुआ है, जो ट्रंप का जो इनिशियल रिएक्शन आया ना कि हमने भारत और रशिया खो दिया, वो शायद उनका आया एक तो एससीओ समिट में जो इन तीनों नेताओं के हाथ की पिक्चर देखी मिलाते हुए, फिर उसके अगले दिन चाइना में जो मिलिट्री परेड थी जो कि काफी इम्प्रेसिव थी, सुना जाता है, कहा जाता है, उसको देख करके ट्रंप का एक इंस्टेंट रिएक्शन आया। परंतु और ट्रंप एक काफी बार हमने देखा है उनका बिहेवियर जो है वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, बट उसके बाद आई थिंक 24 घंटे बाद उनको रियलाइज हुआ, या दोबारा उसने जब बात को सोचा तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम भारत को खो दिया है, लेकिन किंतु परंतु बट की तरह की बातें उसने कही है उन्होंने। अब भारत का स्टैंड जो हमेशा से अभी तक रहा है कि बहुत से ऐसे मुद्दे आए हैं जब अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया लेकिन भारत की तरफ से उन पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन भारत की तरफ से ऐसे बयान पर प्रतिक्रिया दी गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी बहुत अच्छे नेता हैं और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ऐसे बयान पर प्रतिक्रिया देना, ये भारत की कौन सी रणनीति को आगे दर्शाता है? ये मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि जैसे बात हो रही थी, भारत बड़े संयम से अपने शब्दों का चयन करता है और इस्तेमाल करता है। ओके, जब जिस तरह के रिएक्शन आते रहे दूसरे देशों से, मानिए अमेरिका से आ रहे हैं आजकल के दौरान में, आते रहे, बट जब कोई भी देश हमारे साथ पॉजिटिव लहजे में बात करता है तो हम हर चीज को पॉजिटिव लहजे में लेते हैं, उसको उसी लहजे में आगे दर्शाते हैं, ताकि वो रीइंफोर्स हो कि हम जो स्टेबिलिटी से चल रहे हैं और हम एक मैच्योर बैलेंस रास्ते पे चल रहे हैं, वो हमें अगर वैसे सिग्नल दें तो भारत भी उसको फुल हार्टेडली रेसिप्रोकेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सचदेव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान आता है, फिर उसके बाद एक और बयान आता है और फिर भारत की तरफ से बयान आता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं, समर्थन करता हूं उनका पूर्ण रूप से, और भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, ये भी कहा गया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया गया और जिसमें बताया गया। आप देखिए, आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से और समझा देते हैं कि दोनों ही तरफ से किस तरह की बयानबाजी हुई, दोनों ही तरफ से किस तरह से बयान दिए गए। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है कि भारत अमेरिका के बीच खास संबंध है, सकारात्मक मूल्यांकन के लिए शुक्रिया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आता है। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो पीएम क्या कहते हैं कि हमारे जो बीच में है वो अच्छे संबंध रहे हैं
और तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं। भारत अमेरिका के बीच खास संबंध की बात की गई, सकारात्मक मूल्यांकन के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया हमारे बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। यह कब कहा गया? जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं। और देखिए, ये तस्वीरें तो बहुत पहले से ये सारी चीजें आई हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से विवाद की स्थिति बनी रही। जब टैरिफ हुआ, टैरिफ बढ़ता गया, और जब टैरिफ बढ़ा तो उसके बाद बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, अब ये बयानबाजी रही, अभी जो विदेश मामलों के जानकार रोविंदर जी, उनको भी आपने सुना। अब आगे आपको क्या लगता है, भारत किस रणनीति पर आगे काम करेगा, और जो चुनौतियां भारत के सामने अभी आ रही हैं उनको कैसे सुलझाएगा भारत? देखिए, संवाद सबसे बढ़िया चीज होती है, और अगर संवाद का सिलसिला बना होता है तो आप अपनी स्थितियों को समझाने की बेहतर स्थिति के अंदर होते हैं। भारत की कोशिश और भारत की रणनीति यदि आप देखें, जिस तरीके से रविंद्र सचदेवा जी भी कह रहे थे कि भारत ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, भारत ने तूतू मैमे के अंदर अमेरिका के साथ में एंगेज नहीं किया, बल्कि केवल तथ्यों के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। और साथ ही भारत ने एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक साइलेंस जिसे कहा जा सकता है, मौन के भी अपने मायने होते हैं, तो भारत ने उसको साधते हुए आगे कदम बढ़ाया। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जब किसी चीज के रिश्ते के अंदर तनाव होता है तो उस समय में जो नकारात्मक बयान है उनको तूल देने की बजाय सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। जो सकारात्मक बयान आया है उसको भारत ने उसी तरीके से रेसिप्रोकेट किया है, उसका उसी तरीके से प्रतिसाद दिया है। अब आप देखिए कि इसके अंदर भारत की अगला कदम क्या होगा। हमारी कोशिश होगी कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, यानी जो कारोबार को लेकर जो समझौता होना है, उसको लेकर जो नवंबर तक की डेडलाइन तय की गई है, उसके अंदर कोई प्रगति हो। यदि अमेरिका के साथ में उसमें बिल्कुल, संवाद और ये होता है, चाहते हैं कि इस पर दरें कहीं घट ना जाती कहीं कोई हैं। प्रगति हो। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई कि आपको कब बोलना है, आपको कब खामोश रहना है, ये आपको आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, आपका जुड़ने के लिए।